आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो आज हम लोग का 50 डे का जो हमने पूरा शेड्यूल बनाया था उसका आज पहला दिन है और आज हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। 25 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके आने की प्रोबेबिलिटी आपकी सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में, साथ में अगर व्यापम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। साथ में करते चलिएगा। इस 25 क्वेश्चन में देखिए आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं। कुछ क्वेश्चन शायद आपको ऐसे मिल भी सकते हैं जो आपसे ना बने, लेकिन ट्राई करिएगा। लास्ट में कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा कि आपके कितने बन पा रहे हैं। इस एमसीक्यूज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारा सीजीपीएससी संकल्प या आप संकल्प एकेडमी बोल लीजिए, उसका ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दोनों माध्यम से आप टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। ऑफलाइन आप करना चाहते हैं तो इसके प्राइस है 999 और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसका प्राइस 499 पड़ता है। तो ये सारी तो मिलेंगे ही जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। इसके अतिरिक्त ये टेस्ट जो है आपको मिलेंगे। पहला टेस्ट अपना हो चुका है, दूसरा टेस्ट भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त बाकी सारे टेस्ट है और आपके पास फुल टेस्ट भी है और ये 2 टेस्ट है। इसके अतिरिक्त अभी जो हम लोग सीजी जनजाति का ये कंटेंट मैं अभी डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, इसका भी एक पीडीएफ जो रहेगा मैं ये हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट को प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा कंटेंट टेस्ट के साथ एक्स्ट्रा कंटेंट चाहते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर एक बार देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। चलिए बाकी हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना एमसीक्यूज़। साथ में करिएगा और बताइएगा कि आपके कितने बन रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या कितनी है? लगभग पूछा है प्रतिशत में। आपका ऑप्शन देखते हैं 5, 7, 12 या 16। आप जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करिए और बताइए मेरे को कि इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो इसका सही आंसर कितना किए होंगे, कितना किए होंगे? 7 लगाए होंगे, क्योंकि विशेष पिछड़ी जनजाति जो है वो तो 7 है। सही है आप, लेकिन पूछा किस में है? प्रतिशत में, तब तो आप गलत कर देंगे। तो विशेष पिछड़ी जनजाति अपने पास कितनी है? 7 है। कितने में है? 42 में है ना। टोटल तो 42 जनजाति है छत्तीसगढ़ में। गुणे 100 करना पड़ेगा आपको। तो लगभग पूछा है तो लगभग में इसका सही आंसर जो आ जाता है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 16। 16 इसका सही आंसर है। दोबारा वीडियो को देखिएगा पीछे करके, आपको समझ में आएगा कि 16 कैसे आया है। परसेंटेज सिंपल सा कैलकुलेशन। छत्तीसगढ़ की वो कौन सी जनजाति है जिसे सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान प्राप्त होता है? कोरकू, भतरा, मुड़िया या उरांव? चलिए इसका जो सही आंसर है, इजी क्वेश्चन है, भतरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अपने आप को सेवक बोलते हैं। भतरा जो रहते हैं अपने आप को सेवक बोलते हैं, तो सेवक के तौर पे बहुत काम किए हैं ये। और कोरकू, इनको सामाजिक रूप से इनकी जो महिलाएं रहती है ना, इनको उच्च स्थान प्राप्त होता है। मतलब इवन इतना उच्च स्थान प्राप्त होता है कि अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष के साथ ये पुनर्विवाह भी कर सकती है, महिला कर सकती है, तो बड़ी बात है। मुड़िया, इनको सांस्कृतिक दृष्टि से उच्च स्थान प्राप्त होता है। और उरांव, इनको साक्षर जनजाति बोला जाता है, सर्वाधिक साक्षर जनजाति बोला जाता है, याद रखिएगा। लेकिन आप परसेंटेज वाइज देखेंगे ना तो सर्वाधिक साक्षर जो रहते हैं वो हल्बा कहलाते हैं। परसेंटेज वाइज जाइएगा तो आपको हल्बा मिलेंगे, लेकिन बोलचाल की भाषा में उरांव। अगला, जनजातियों में प्रचलित शब्द कांडाबार क्या है? ये आपने सुना होगा। कांडाबार क्या है? ये एक प्रकार का त्यौहार, खेती करने की विधि है, एक प्रकार का विवाह है या देवी देवता का नाम है? बताइए क्या है कांडाबार। चलिए इसका जो सही आंसर है, इसको मैंने एक क्वेश्चन एक एमसीक्यूज में आपको कराया था पहले। एक प्रकार का विवाह पद्धति है और एक्चुअली में कांडाबार जो है ना, ये है आपका तीर विवाह। इसको हम लोग तीर विवाह के नाम से भी जानते हैं। आपने तीर विवाह बिंजवार जनजाति का सुना होगा, लेकिन ये वाला जो तीर विवाह है ये भुंजिया जनजाति से संबंधित है। और भुंजिया जनजाति वाले इसको क्या बोलते हैं? कांडाबार। तो इस टाइप से कुछ इंटरेस्टिंग और नए क्वेश्चन भी आते हैं पीएससी और व्यापम में, तो इस सब का भी ध्यान रखिएगा। अगला, कौन सी विवाह पद्धति में लड़कियों का विनिमय किया जाता है? अब विनिमय मतलब समझते हैं? ठीक है, आदान प्रदान। क्रय विवाह, गुरावट, उड़िया या पाइसोतोर? तो डायरेक्ट आंसर पे चले हम लोग। डायरेक्ट इसका सही आंसर आपको गुरावट विवाह इसको बोला जाता है। इसका बाकी देख लेते हैं। जैसे क्रय विवाह, क्रय विवाह आपका चलता ही है, पूरे जनजाति समाज में क्रय विवाह चलता है, इसको पारिंगधन बोलते हैं। पारिंगधन, पारिंगधन सुने होंगे आप। एक है आपका ये उड़िया, इसको हम लोग सहपलायन विवाह बोलते हैं। और एक है आपका पाइसोतोर, ये कहलाता है आपका अपहरण विवाह।
अब देखिएगा इसके नाम पे मत जाइएगा, जैसा लिखा हुआ है वैसा अपहरण नहीं होता है। सहपलायन ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है, दो लोग सहपलायन कर गए और शादी कर लिए। क्रय विवाह जनजाति समाज में प्रचलित है, वधु मूल्य चुकाते हैं उसके बाद हम लोग वधु को लेके आते हैं, तो क्रय विवाह कहलाता है, खरीद नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा। विनिमय, विनिमय मतलब अपनी घर की लड़की को दे रहे हैं तो सामने वाली घर की लड़की को ला रहे हैं, इसको विनिमय बोलते हैं। इसमें से अलग की पहचान करना है, उरांव, गोड़, अबुझ मड़िया या कंवर। वीडियो को पॉज करें और सही आंसर पे टिक करें। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अबुझ मड़िया। अच्छा, अबुझ मड़िया ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, पहले नंबर पे ये आएंगे, दूसरे नंबर पे कंवर आएंगे और तीसरे नंबर पे उरांव आएंगे, और ये तीन जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, अबुझ मड़िया नहीं है। पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो बहुत पीछे है वो। कौन सी जनजाति में सिडोली नामक एक परंपरा मनाया जाता है? भारिया, अगरिया, हलबा या कोरकू। तो आपको मिलेंगे सिडोली नाम की एक प्रथा है, ये आपका कोरकू जनजाति में प्रचलित है। क्या होता है इसमें? मृतकों को दफनाते हैं और उनके ऊपर लकड़ी के स्तंभ गाड़े जाते हैं, ठीक है, तो इसको सिडोली उनके मतलब सम्मान में जो रहता है, एक लकड़ी का जो रहता है आपका स्तंभ वो गाड़ा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? पहाड़ी कोरवा, पेज, छिंदरस, अबुझ मड़िया, गोड़, ताड़ी, बैगा, हड़िया। बताइए सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा सही मेल है बोला है ना, तो सही मेल आपका ये दिख रहा है, छिंदरस जो है अबुझ मड़िया लोग पीते हैं, ठीक। तो छिंदरस अबुझ मड़िया सही मेल। अब देख लेते हैं क्या क्या आपका छूट रहा है। जैसे आपका पहाड़ी कोरवा दिख रहा है ना, पहाड़ी कोरवा का मुख्य पेय पदार्थ है आपका हड़िया, हो गया। गोड़, गोड़ का ताड़ी नहीं है, गोड़ का होता है पेज। और कौन दिख रहा है? बैगा, बैगा का होता है आपका, बैगा का ताड़ी। तो ये मिक्स मैच है। अगला, बिल्मा नृत्य के संबंध में सत्य कथनों पर विचार करें। विजयदशमी के अवसर पर इसे किया जाता है। बैगा के अतिरिक्त गोंड जनजाति में भी ये प्रचलित है। नृत्य के दौरान जीवन साथी के चुनाव कर लिया जाता है, या सभी कथन सही है? बताइए सही क्या है? तो आपने अगर बिल्मा नृत्य पढ़ा होगा तो बिल्वा आपने बैगा में पढ़ा होगा, और आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी गलत हो सकता है। बी गलत नहीं है, सारे कथन सही है, ठीक है। तो इसको अगर आपने जहां भी लिखा होगा या पढ़ा होगा वहां पे अपडेट कर लीजिएगा। बैगा और गोंड दोनों में बिल्मा नृत्य किया जाता है। अगला, कौन सी रचना वेरियन एल्विन द्वारा नहीं की गई है? मुड़िया एंड देयर गोटू, द ट्राइबल इकोनॉमी, द अगरिया और द बैगा। सही आंसर है इसका, आपको दिख रहा है द ट्राइबल इकोनॉमी, इसको लिखने वाले हैं दयाशंकर नाग। दयाशंकर नाग, द ट्राइबल इकोनॉमी बहुत फेमस किताब है। अगला, जिनमें से कौन से जिले में धातु कला का प्रचलन नहीं है? सरगुजा, रायगढ़, बस्तर या गरियाबंद। तो हम लोग जाएंगे तो अपने को दिख रहा है साफ साफ गरियाबंद। अच्छा, सरगुजा में मलार जनजाति है जो दीपक का निर्माण करती है, अपने को पता है ये। अपने को पता है रायगढ़ में झारा शिल्प, झारा है। बस्तर में खड़वा है। ये हो गए आपके, गरियाबंद में कोई नहीं है। अगला, छत्तीसगढ़ के प्रथम पद्म विभूषण व्यक्ति कौन है? तीजनबाई, अनुपरंजन, मुकुटधर पांडे या इनमें से कोई नहीं? ये हमारे ऑप्शन नंबर, पद्म विभूषण बोला हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका जो सही आंसर है आपने सही किया है। इसका सही आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं। पहला पद्म विभूषण जो है वो हो जाएंगे हमारे हबीब तनवीर। तो अच्छा, ये सारे कौन है? तो ये सारे हो जा रहे हैं आपके ए ऑप्शन में, आप जाएंगे तीजन बाई जो है ये हमारी पद्म पहली महिला है पद्म विभूषण। अनूप रंजन ये भी पद्मश्री है, और मुकुटधर पांडे हमारे सबसे सर्वप्रथम पद्मश्री है, ठीक है। अगला, हेम सॉन्ग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है अपने को, ठीक है। इसका आयोजन क्वार माह में किया जाता है। इसमें मेघनाथ के साथ रावण की पूजा की जाती है। कुरकू जनजाति का संबंध खेम सॉन्ग से है, खेम सॉन्ग से है। बताइए सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए।
सही आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। अपने को एक चीज़ इसमें गलत दिख रहा है, वो है आपका मेघनाथ के अतिरिक्त रावण, ये गलत हो जाएगा। 1 और 3 सही है और 1 3 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला, श्री ऋषि टंडन का संबंध निम्न में से किससे है? ददरिया गीत, पंथी गीत, संस्कार गीत या छेरता गीत? तो ददरिया तो नहीं होगा डेफिनेटली। ऋषि टंडन आपको ध्यान में आ रहा होगा, ये पंथी कलाकार है और ये पंथी गीत से संबंध रखते हैं। अगला, मुख्य रूप से पंडवानी की कितनी शैलियां होती हैं? 1 2 3 या 4? तो पंडवानी की शैलियां आपको मिलेगी 2, वेदमती और कपालिक, 2 ही होता है ना। हाँ ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन हरेली के संबंध में सत्य है? छत्तीसगढ़ में यह वर्ष का अंतिम पर्व होता है। इस दिन देवी कुटकी की पूजा की जाती है। इसका आयोजन दिवाली के समय किया जाता है। इस पर्व में नए चावल बनाने की परंपरा है। तो इसमें एक ही कथन दिख रहा है जो अपने को थोड़ा सत्य लग रहा है, बाकी तो असत्य लग रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इस दिन देवी कुटकी की पूजा की जाती है, तो ये सत्य कथन है। अगला, बस्तर का प्रचलित माटी तिहार कब मनाया जाता है? चैत्र, आषाढ़, कार्तिक या अश्विन? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, चैत्र में मनाया जाता है। निम्न में से किसका संबंध बस्तर दशहरा से नहीं है? पुरुषोत्तम देव का रथ, मिर्गाज जाति की कन्याएं, प्रवीर चंद्र भंजदेव का वीणा या रैला देवी का आत्मदा? तो अगर आपने हिस्ट्री को ढंग से पढ़ा हुआ है और थोड़ा सा जनजाति देखा है, आपको पता चलेगा प्रवीर चंद्र देव की वीणा का संबंध आपको यहाँ बस्तर दशहरा से नहीं मिलेगा। पुरुषोत्तम देव का रथ, गोंचा पर्व, मिर्गान जाति की कन्या, इनके ऊपर माताएं आती है, रैला देवी का आत्मदा, रैला पूजा होता है, बाकी है और ये नहीं है। तुम्बा शिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन सी जनजाति है? बंजारा, अबुझमड़िया, कमार या परचा? तो अपने को मिलते हैं वो जिन्हों मान के चलते हैं कि तुम्बा की वजह से ही इनके एंसेस्टर्स बच पाए थे, पूर्वज बच पाए थे, यानी कि अबुझमड़िया। संत गैरा गुरु कौन से जनजाति से संबंध रखते हैं? बिंजवार, कमार, कंवर या मारिया? तो ये रखते हैं संबंध आपका ऑप्शन नंबर सी, कंवर से। अगला, सरूल पर्व के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार करें। चैत्र पूर्णिमा में इसका आयोजन किया जाता है। मांदर व झांझ प्रमुख रूप से इसमें उपयोग में लाए जाते हैं। उरांव के अतिरिक्त मुंडा जनजाति भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाती है। यह सभी कथन सत्य हैं। एक बार वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। अपने को मिलता है सभी कथन सत्य है, सारे सही है, चैत्र में ही मनाया जाता है इसको। अगला, कंद जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? बिलासपुर, रायगढ़, कवर्धा या कांकेर? तो ये आपका निवास करेगी रायगढ़ में। कंद बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं, खोंड या कोंड के नाम से भी इनको जानते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा, खोंड या कोंड। बैगा जनजाति की कृषि पद्धति को क्या कहते हैं? बेवार, दहिया, देवारी या पेद्दा? ऑप्शन नंबर ए, बेवार इसका सही आंसर है। कुड़ुक कौन सी भाषा परिवार की बोली है? मुंडा, आर्य, द्रविड़ या चीनी तिब्बत? तो कुड़ुक देखिए, सरगुजा में सबसे ज्यादा उरांव मिलेंगे आपको, लेकिन यही एक अपवाद है कि इनकी जो भाषा परिवार है ना, इनकी जो शैली है वो आपका द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। डिटोम नृत्य कौन करता है? सिर्फ बच्चे, सिर्फ लड़के, सिर्फ लड़कियां, सिर्फ लड़के और लड़कियां? बताइए। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ लड़के करते हैं। अच्छा, डिटोम से कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा, डिटोम को हम लोग गेड़ी नृत्य भी बोलते हैं। और गेड़ी नहीं याद आ रहा होगा तो मुड़िया जनजाति याद करिए, आपको याद आ जाएगा। मुड़िया जनजाति से संबंध है गेड़ी नृत्य का। और लास्ट है, कौन सी जनजाति में नोहडरा का प्रचलन है? गोंड, उराव, हलबा और भिंजवार? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोंड। तो यहाँ पे हम लोग के पूरे 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन आपके बने होंगे। अगर आपने 22 से 23 बनाया तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। थोड़ा 20 तक है, स्टिल प्रोग्रेस की नीड है, और 20 से कम है तो आपको और ज़्यादा प्रोग्रेस करना पड़ेगा। ये थे मेरे साइड से हमारे 25 क्वेश्चन। इसको करिए और रिपीट में देखिएगा, एक क्वेश्चन में आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन और निकल जाते हैं, ठीक, तो आपको लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट करेगा। अगला किस टॉपिक में आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग उस टॉपिक पे वर्क कर पाए। साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज़ को परचेस करने का सोच रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे परचेस कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।